लगभग 4 दशक तक सियासत के संरक्षण में अपराध का साम्राज्य चलाने वाला अतीक ऐसा सियासी मोहरा था जिसे हर दल ने अपनी जरूरत के हिसाब से सियासत के लिए इस्तेमाल किया। हाल ऐसा है कि अतीक की मौत पर भी सियासी दल अपना अपना नफा नुकसान नाप रहे हैं। माफिया डॉन से माननीय बने अतीक अहमद की कभी भी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती से नहीं बनी। इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली जो वजह है वो पर्दे के पीछे की एक स्याह कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1995 के यूपी पंचायत चुनाव से। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी 50 जिलों में से 30 पर जीती थी, लेकिन उसकी सहयोगी और मायावती की पार्टी के हाथ में सिर्फ 1 सीट आती है। मायावती को लगा कि सपा और बसपा गठबंधन का फायदा सिर्फ समाजवादी पार्टी को हुआ है और वो ठगी गई है। इससे पहले के सियासी कदमों पर नजर डालें तो बाबरी विध्वंस के बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर आंदोलन की बीजेपी के चुनावी और राजनीतिक दांव की काट के लिए काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिला लिया था। 422 सदस्यों वाली तब की यूपी विधानसभा में सपा को 256 सीटों पर उम्मीदवार मिले थे, जिसमें से वो 109 सीटें जीत गई थी। बसपा ने 164 पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से वो करीब 65 से ज्यादा सीटें जीती थी। इसके बाद गठबंधन की सरकार में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। अतीक ने इस चुनाव में भी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसकी नजदीकियां मुलायम सिंह से बढ़ रही थी। उधर 1995 आते आते दोनों दल यानी सपा और बसपा के बीच करवाहट बढ़ने लगी। पंचायत चुनाव के बाद मायावती ने करीब करीब सियासी गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन इसकी भनक समाजवादी पार्टी को लग गई। 1 जून 1995 को मुलायम सिंह को यह खबर लगी कि बसपा समर्थन वापस लेकर बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मोतीलाल वोरा से मिलने वाली है। सियासी मैदान में कुश्तीबाज मुलायम ने तब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 15 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके अगले दिन यानी 2 जून 1995 को मायावती ने लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। मायावती अभी बैठक कर ही रही थी कि कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। कहा जाता है कि तब उन लोगों ने मायावती को गालियां दी थी, उन्हें मारने की कोशिश की थी। बसपा के कई विधायकों की पिटाई भी की गई थी। तभी मायावती ने वहां से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और इसे यूपी की सियासत में कहा जाता है गेस्ट हाउस कांड। अतीक अहमद पर इस कांड में सपा विधायकों के साथ होने का आरोप लगता है। कहा जाता है कि अतीक अहमद तब समाजवादी पार्टी के इशारों पर गेस्ट हाउस पहुंचे थे। यही वजह है कि मायावती ने कभी भी अतीक अहमद को अपने आगे फटकने नहीं दिया और जब वह 2007 में बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी तो अपनी ही पार्टी के निर्वाचित विधायक राजू पाल की हत्या मामले में अतीक पर कानूनी शिकंजा कसवाया, जिसके बाद अतीक अहमद को सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसका उदाहरण तब देखने के लिए मिला जब बसपा सत्ता से बाहर हो गई और मायावती की अतीक से नाराजगी भी कुछ कम हुई और फिर मायावती की पार्टी में अतीक का परिवार शामिल हो गया।